परस्परम बालम कृपया कपूले। कपूल माने गाल में। ध्रुव जी महाराज जी की छोटी अवस्था है, फूले फूले गाल हैं और अपना वेद रूपी शंख उठाया है। आहा, जय हो। जैसे ही नारायण ने शंख उठाया है और मेरे प्रभु का कपोल में गालों में लगाया, सारा वेद सारा ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर गया है। और ध्रुव जी महाराज ने मेरे नारायण की सुंदर स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हाथ में चक्र रहे जिनके अरोसे से की सैया विराज रहे। हाथ में चक्र रहे जिनके अरुसे से की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे। ध्यान करे जो सदा इनका उसकी मनसा को सवार रहे हैं। ये सारे काम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। ये सारे ग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। आज नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति किया है और स्तुति करने के पश्चात मेरे प्रभु ने कहा, हे ध्रुव जी कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, परमात्मा प्रभु मैं जब चला था तो बड़ी आशा थी मांगने की, लेकिन आज सारी आशा मेरी पूर्ण हो गई है क्योंकि आपके दर्शन मात्र से है। ध्रुव जी ने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। विचार करना, जब ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा तो नारायण ने कहा, हे ध्रुव जी मैं आपको 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। विचार करना, यहां हम आप मांगते मांगते थक जाते हैं परमात्मा से, हैं? जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पास एक दुकान होती है, दुकान पे जाके कहते हैं, दुकानदार भैया मंदिर पे नारियल चढ़ाना है, एक नारियल दे दो। दुकानदार कहता है एक छोटी सी चुनरी भी डाल दो। बिल्कुल डाल दो। छोटा सा प्रसाद भी डाल दो। बिल्कुल डाल दो। अरे भैया छोटा कहना जरूरी है क्या है? अरे भगवान के लिए जो आप सामग्री लेके जा रहे हो उसमें छोटा शब्द लगाना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि छोटा तो अपने लिए बोला करो, नारायण के लिए तो कहा करो बड़ा ही प्रसाद डालो, ये मेरे परमात्मा को अर्पण करना है। और 10 रुपए का प्रसाद लेकर के जाते हो और दुनिया भर की चीजें मांगना चालू कर देते हो। परमात्मा भी सोचता है इसको क्या दूं क्या ना दूं। कुछ नहीं मांगना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाकर के मांगना नहीं चाहिए, हैं? और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने जब कुछ नहीं मांगा तो 36,000 वर्ष का राज्य मिला है। और इन्होंने कहा, प्रभु भगवान ने कहा, सुनो ध्रुव, जब आप इस धराधाम को छोड़ के आओगे ना तो आपके लिए एक नवीन एक नए अंतरिक्ष ऋषियों के ऊपर एक लोक बना के मैं आपको दूंगा जिसका नाम होगा संसार में ध्रुव लोक। विचार करिए, यहां तो लोग कहते हैं कि अभी अवस्था क्या है, अभी तो 30 साल का हुआ ही हूं, अभी 40 साल का हुआ हूं, अभी 50 साल का हुआ हूं, अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा। ध्रुव महाराज जी मेरे 5 वर्ष की अवस्था में मेरे नारायण को प्राप्त किया और इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्धान हुए। ध्रुव जी महाराज घर आए हैं, उनके पिता ने बड़ा स्वागत किया है और अंतोगत्वा उन्होंने ध्रुव जी को राज्याभिषेक करके और ये जंगल की ओर चले गए हैं। ध्रुव जी महाराज राजा बने तो इन्होंने क्या किया कि शिशुमार की पुत्री जिसका नाम था भ्रमी उससे विवाह किया है
और एक विवाह उनसे उनके 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम हुआ है कल्प और एक का नाम हुआ है वत्सर।